ये क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई दो प्लेट है, ठीक है, एक्स और वाई क्या है, दो प्लेट है और दोनों कैसे है, समांतर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं और वाई का संपर्क किससे रहता है, पृथ्वी से रहता है, ये तो यही बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, क्या बोल रहा है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच की दूरी डी है। अब इनके दोनों के बीच में टी मोटाई का परावैद्युतांक कोई माध्यम रखा हुआ है, यहाँ तक कि ये क्या हो जाएगी, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, टी, यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, टी। एक्स और वाई दो प्लेट है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। वहां पर दोनों के बीच में समांतर में क्या, टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम रखा हुआ है। यहाँ पर परावैद्युत माध्यम का कोई पदार्थ यहाँ पर क्या है, रखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस एक्स को प्लस क्यू आवेश देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश हो गया। ये प्लेट पूरा क्या रहेगा, प्लस क्यू आवेश। तो ये वाला प्लेट में क्या हो जाएगा, पास वाले सिरे पर माइनस क्यू आवेश, विजातीय आवेश आंतरिक तल पर, और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश प्रेरित हो जाता है। और इनका संपर्क किससे करेंगे, पृथ्वी से। तो पृथ्वी से करेंगे तो सजातीय आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको पूरा यहाँ पर ये कर सकते हो प्लस करके। देखो एक्स और वाई दो प्लेट है और दोनों प्लेट कैसे है, समांतर रखे हुए। दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है, और उनके बीच में टी परावैद्युत पदार्थ की क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है जिसकी मोटाई क्या है, टी है। ठीक है, मोटाई क्या है, टी है। अब ये यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ मतलब कोई माध्यम है, तो ये इनमें क्या है, वायु है, बीच में क्या है, कोई माध्यम रखा हुआ है। तो ये जो खाली जगह है वो क्या है, वायु या निर्वात, वायु या क्या होगा, निर्वात होगा। तो निर्वात बोल सकते हैं सीधा सीधा। अब सिद्धांत तो वही है, एक्स को प्लेट को कौन सा आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश। तो ये वाई प्लेट का पास वाला सिरा क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, और दूरवर्ती सिरा क्या हो जाएगा, सजातीय आवेश। सजाती का मतलब क्या हो गया, धन आवेश। और इसका संपर्क किससे है, पृथ्वी से। तो धन आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। जैसे व्यंजक को पिछला बनाया वैसे ही बनाना है। अब एक्स तथा वाई दो समांतर प्लेट है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक है, अब उसमें क्या किए हैं, टी मोटाई का दोनों प्लेटों के समांतर रखा हुआ है। दो प्लेट कौन कौन से, एक प्लेट एक्स है और एक प्लेट वाई है, उसी की ये क्या है, समांतर है। तो दोनों प्लेटों के समांतर टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम को किसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लेट को कौन सा आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश। एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर क्या होता है, वाई प्लेट का आंतरिक तल क्या हो जाएगा, अंतरात्मक आवेश, तथा बाह्य तल में धनात्मक आवेश। बाह्य तल में क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। प्लेट वाई का संपर्क किससे है, पृथ्वी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेट वाई को पृथ्वीकृत करने पर धनात्मक आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी पर।
पृथ्वी पर चली। कौन सा आवेश शेष रह गया? ऋणात्मक आवेश शेष रह जाते। सब में उसी को लिख रहे हैं ना, नहीं सिद्धांत है, ऋणात्मक आवेश शेष रह जाती है। देखो पिछला जो व्यंजक बनाए, तो पिछला व्यंजक बनाए वहां पर क्या था? निर्वात ही था, कुछ नहीं था। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज से बनेगा। एक क्या हो जाएगा, ये माध्यम है, और यहाँ पर जो खाली जगह है वो क्या है? निर्वात है। तो दो अलग अलग निकालेंगे। अब कल हम लोग बनाए थे, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र x और y है, तो दो प्लेट है तो तीन जगह विद्युत क्षेत्र निकल सकता है, एक यहाँ पर, एक बीच में और एक यहाँ पर, ठीक। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर x प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा, और y प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? माइनस सिग्मा। दोनों मतलब व्यंजक सेम सेम बनते जाएंगे। एक सब प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा। y प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र कार्य करती है वो कहां पर रहता है? बीच वाले में, ठीक है। जो यहाँ पर का और ये वाला क्या होता है? जीरो होता है। सिर्फ विद्युत क्षेत्र कहां पर कार्य करेगी? बीच वाले में। तो बीच वाले में कार्य करेगी, फार्मूला क्या आता है? E इक्वल में सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो, ठीक। तो अब यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, एक निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र और एक माध्यम के कारण। दो अलग अलग निकालेंगे ना। जो पहला जो इसके पहले में व्यंजक है सिर्फ एक ही था, निर्वात था। अब यहाँ पर दो चीज है, एक निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र है और एक क्या है? माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र है, ठीक। दो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र। निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से। अब निर्वात है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जीरो। क्या लिख देंगे? जीरो, क्योंकि क्या है ये? निर्वात। क्या आता है फार्मूला? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। सिग्मा अपान में क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा इक्वल क्या होता है? सिग्मा इक्वल क्या होता है? Q अपान में A। तो यहाँ पर हम लोग मान को रख देंगे सिग्मा का, तो Q अपान में A एप्सिलॉन जीरो, ठीक। ये क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। इधर ध्यान दो, अभी आप लोग पूरा छपाई करने में लगे हो, टाइम मौका मिलेगा आप लोगों को लिखने का, क्यों नहीं दिया जाता। अब उसके बाद देखो माध्यम के कारण, ये निर्वात का हो गया। अब यहाँ पर कौन सा माध्यम है? परावैद्युत। तो परावैद्युत माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से। यहाँ पर ये ई जीरो लिखे हैं, तो ओ किस में है? निर्वात में। और यहाँ पर ई बस रहेगा, तो ये क्या है? माध्यम का। तो फार्मूला तो वही आएगा, क्या आएगा? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। सिग्मा अपान में क्या आएगा? एप्सिलॉन जीरो। अंतर इतना रहेगा, यहाँ पर क्या उपस्थित है? माध्यम। तो ये क्या लिखेंगे? के एप्सिलॉन जीरो। आया समझ में? यहाँ पर E इक्वल में क्या हो गया? सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो होगा ही, लेकिन ये कौन सा माध्यम उपस्थित है? परावैद्युत माध्यम। और परावैद्युत माध्यम को किसे प्रदर्शित करते हैं? के से। तो ये क्या हो जाएगा? E इक्वल में सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन जीरो। उसके बाद हम लोग सिग्मा का मान रखेंगे, तो सिग्मा का मान क्या होगा? Q अपान में A। तो यहाँ पर Q अपान में के A एप्सिलॉन जीरो। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद क्या निकालते हैं? विभव। जो पहला व्यंजक बना वैसे ही बनते जा रहे हैं ना। अंतर सिर्फ इतना है कि एक यहाँ पर निर्वात है और एक क्या है? माध्यम है। मतलब यहाँ पर दो चीज बनते जा रहा है, बाकी व्यंजक वही बनेगा। उसके बाद हम लोग V का मान निकालेंगे, उसके बाद C का मान निकालेंगे, वैसे ही बनते जाएगा। V का मान निकालते थे तो वहां पर विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध से क्या आता है? इक्वल में V अपान में D। E इक्वल में V अपान में D कितना होता है? E इक्वल में V अपान में D, ठीक। तो यहाँ पर V इक्वल क्या होता है? ED। V इक्वल क्या हो जाता है? ED। V क्या है? विभव, और D क्या है? दूरी है। इतना होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, उसमें हम लोगों के यहाँ पर कुछ नहीं था, निर्वात था। अब यहाँ पर दो चीज है, इतना फार्मूला होता है कि जान रहे हैं। E इक्वल में क्या होता है? V अपान में D। तो यहाँ पर V का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ED। कितना आएगा?
तो अब इसी को हम लोगों को यहाँ पर ये करना है विभव का, डायरेक्ट निकाल रहे हैं विभव को, ठीक है। तो विभव इक्वल में क्या होता है ई डी, ठीक है, विभव इक्वल में क्या होता है ई डी। तो देखो एक क्या है, एक माध्यम की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आया है और एक किसके कारण आया है, निर्वात का। तो दो अलग अलग तरीके से विभव होगा। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, माध्यम की यहाँ पर निर्वात, तो उसको क्या लिखेंगे ई जीरो, क्या लिखेंगे ई जीरो। निर्वात वाले का विद्युत क्षेत्र क्या होता है ई जीरो। अब इसकी दूरी, तो दूरी कहाँ तक है, देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है डी है, और वहां पर ये टी का क्या है, माध्यम उपस्थित है। तो यहाँ निर्वात कितना हुआ, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं डी माइनस टी लिख सकते हैं। यहाँ पर टोटल दूरी कितना है डी है। अब हम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, निर्वात चाहिए। अब यहाँ पर ये टी मोटाई का क्या है, माध्यम उपस्थित है, तो माध्यम उपस्थित है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये टोटल हम लोगों का क्या हुआ डी, और इसमें हम लोग टी को माइनस करेंगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हो गया, बच गया, जो क्या है निर्वात है। तो दूरी में क्या आ जाएगा डी माइनस टी, आया समझ में। यहाँ पर माध्य ये क्या है, निर्वात के लिए है, तो निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र क्या हुआ ई जीरो। अब दूरी को देखना है तो दूरी निर्वात में कितना, ये वाला है और ये वाला, तो हम लोग इसको अब इतना इतना थोड़ी ना लिखेंगे, टोटल ये दोनों के बीच की दूरी कितना डी है, और माध्यम कितना में उपस्थित है टी। तो हम लोगों को माध्यम को क्या करना है, हटाना है, तो क्या लिखेंगे उसको डी माइनस टी, ऐसा समझ में। उसके बाद ये माध्यम के कारण प्लस दो चीज है ना, एक माध्यम उपस्थित है और एक क्या है निर्वात है। तो ये निर्वात के कारण था, अब माध्यम के कारण, तो माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र किसे प्रदर्शित किए ई से, और दूरी क्या है, दूरी माध्यम कितना में उपस्थित है सिर्फ टी, माध्यम कितना में उपस्थित है टी। माध्यम को देखना है ना, तो माध्यम कहाँ तक है, इतना ही तक, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी टी, ऐसा समझ में। यहीं पर बस ध्यान देना, मतलब यहाँ पर देखो v इक्वल हम लोगों का ये आया कहाँ से है, ई इक्वल में क्या होता है v अपान में डी, ठीक है। तो v इक्वल में क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो ई डी इतना होगा। तो ये किसके लिए है, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ ई जीरो, और दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इतना इतना में क्या है निर्वात है, यहाँ तक की दूरी क्या है डी। अब जो माध्यम निर्वात बस को रखना है, माध्यम को क्या करना है हटाना है, तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग डी माइनस टी, ठीक समझ में आया। उसके बाद यहाँ माध्यम की उपस्थिति के कारण, तो माध्यम की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हुआ ई हुआ, और उसकी जो दूरी क्या है टी है, तो ये ई टी, आया समझ में। अब इसके बाद देखो इतना आ गया ना, यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि यहीं पर इस व्यंजक में ध्यान देने के लिए ये है कि यहाँ पर ये दूरी रहेगा कहके, और बाकी तो जैसे बना रहे वैसे ही बनेगा। अब समीकरण पहला और दूसरा से क्या करेंगे, ई जीरो और ई का मान रखेंगे। समीकरण पहला तथा दूसरा से मान रखने पर, ठीक है, तो v इक्वल में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जीरो का मान क्या है q अपान में a एप्सिलॉन जीरो, और ये क्या हो गया d माइनस टी, प्लस e का मान क्या है q अपान में k a एप्सिलॉन जीरो, और ये t, दोनों में क्या चीज सेम है q अपान में a एप्सिलॉन जीरो, बचा क्या यहाँ पर ये d माइनस टी प्लस t अपान में k, इतना बचा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बचा, q अपान में a एप्सिलॉन जीरो को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पर ये क्या बचा d माइनस टी, और यहाँ पर ये क्या बचा है t अपान में k, ठीक इतना हो गया। अब उसके बाद देखो हम लोगों को विभव का मान यहाँ पर मिल चुका है। अब विभव का मान निकालने के बाद हम लोगों को इसमें निकालना क्या चीज है, धारिता। किसका मान निकालेंगे, धारिता। तो धारिता C इक्वल क्या होता है Q अपान में V, C इक्वल में क्या होता है Q अपान में V, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। समीकरण तीसरा से मान रखने पर, किसका मान रखेंगे V का, तीसरा से अब यहाँ पर मान रखने पर तो V का मान रखेंगे। सब में वैसे ही बनाते आ रहे हैं, पहले विभव को निकालना है, फिर उसके बाद धारिता को निकालना है, तो C इक्वल में Q अपान में V, और ये हम लोगों का Q यहाँ पर क्या होगा कैंसिल होगा, ठीक है। तो देखो C इज इक्वल टू यहाँ पर Q और V का मान क्या आया
क्यू अपान में ए एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर ये क्या है, डी माइनस टी प्लस सी अपान में के। ठीक है, क्यू और क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी अपान में के। ठीक है, इतना बचा हुआ है। अब देखो ए एप्सिलॉन 0 क्या हो गया, अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर हम लोग दोनों में टी को कॉमन निकाल रहे हैं, तो दोनों में माइनस टी कॉमन निकला, यहाँ पर टी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 1, क्या बचेगा 1, और ये माइनस को प्लस से बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा माइनस। ठीक है, क्या बचेगा माइनस, यहाँ पर माइनस टी को कॉमन निकाल रहे हैं ना, इन दोनों में, इसमें भी टी है और यहाँ पर भी टी है, तो दोनों में क्या कर रहे हैं, टी को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस टी को कॉमन निकाले, तो ये माइनस टी निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1, और प्लस से माइनस बाहर किए तो क्या बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस का फिर से इंटू होगा तो क्या आता है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपान में के। ठीक, इतना हो गया। इसका मात्रा क्या होता है, फैराड। आए समझ में, यहाँ पर टी को कॉमन निकालना है ना, तो माइनस टी को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और प्लस से माइनस बाहर होती है तो क्या आता है माइनस, और यहाँ से टी बाहर हुआ तो क्या बचा 1। ठीक है, लास्ट में आप लोग एक यहाँ पर लिखा करो, यही अभीष्ट व्यंजक है, इतना करके जमा कर एकदम बढ़िया से। देखो व्यंजक जो लास्ट में आता है उसको डिब्बा में मस्त उसको बंद किया करो। ठीक है, जो लास्ट व्यंजक है, और इसके बाद ये देखो रिपीट कर रही ना, ये इंपॉर्टेंट व्यंजक है ना, एक साल के गेट में आता ही है, रिपीट भी मार देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये व्यंजक आता ही है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट में यही व्यंजक है। अब इसमें धोखा होता है ये नाम के वजह से ना, क्योंकि उन लोग इतना सिंपल सा नहीं देते, जैसा टॉपिक लिख रहे हैं ना वैसा नहीं देते, उसी वजह से वो धोखा होता है। ये वाला व्यंजक और इसके फर्स्ट व्यंजक, वो भी समांतर प्लेट संधारित्र है, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र है, दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन वहां पर वो क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं जिनकी वजह से वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो खैर मैं टेस्ट लूंगी तो वैसे ही दूंगी जैसे एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो X और Y दो क्या है, समांतर प्लेट है। अब यहाँ पर टी मोटाई का क्या है, कोई परावैद्युत माध्यम उपस्थित है जो प्लेट के क्या रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है। ठीक है, X को कौन सा आवेश दे रहा है, प्लस क्यू आवेश, तो Y प्लेट पर आंतरिक तल पर अंदर वाले पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू आवेश, और बाहर में क्या हो जाएगा प्लस क्यू आवेश, और इसका संपर्क किससे है, पृथ्वी से, तो पृथ्वी से है तो प्लस क्यू आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी पर चला गया। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है, और यहाँ पर टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो जो आप लोग यहाँ पर चित्र डायग्राम को पहले बनाया करो, फिर इसको एक्सप्लेन किया करो, तो ये क्या होता है, चित्र जैसे जैसे बनाए रहोगे वो समझते जाओगे वैसे लिखते बनता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर बनाया करो और लिखा करो। और व्यंजक बगैर चित्र का अधूरा है, चित्र को नहीं भूलना और न ही थ्योरी को नहीं भूलना। इतना को बनाओगे ना तो आप जहां जहां पर आप थ्योरी नहीं लिखोगे ना आपका नंबर काट देंगे। अधिकतर क्या करते हैं, ये चीजें समझ में आती है लिखने में, लेकिन ये चीजों को लिखने में दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है। अब चित्र को समझ कर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसको रट्टा मारोगे तब वो तो भयंकर लगेगा ही भाई, नहीं लगेगा, उसको रटोगे तो लगेगा। और समझ कर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। गणित आप लोग 9वीं 10वीं पढ़ते आए, उधर छोटे क्लास में तो रचना के पद लिखते थे ना, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचा, चाप काटा, फलाना किया, ऐसे करके लिखते थे ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब उसी को इंसान रट कर लिखे, तो अब जो आपके टीचर पढ़ा दिए वैसे फोटोकॉपी करोगे तो उसको रट्टा मारोगे, अपने दिमाग से समझो। खैर ये टीचर के अनुसार ही आप लोग लिखोगे, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते रहते हैं ना वैसे ही, जो बच्चे रहते हैं ना वैसे ही फोटोकॉपी करते हैं। उनका दिमाग धीरे धीरे उनकी तरह ही, मतलब उनकी तरह का मतलब उनके लैंग्वेज के अनुसार ही चलने लगता है वो। ठीक है, तो वैसे ही हो जाता है, उसमें कोई ये नहीं। तो इसमें क्या है, ये हो गया थ्योरी। अब देखो एक सब प्लेट, इसमें कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और वाई प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू आवेश। तो एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब इनका क्षेत्रफल क्या हो गया, ए है। ठीक है, क्षेत्रफल को ये,
अब ये क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। तो एक में प्लस है तो ये क्या रहेगा प्लस, और y में माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस। अब ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या आता है, यहाँ पर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र होगा, एक यहाँ निर्वात के कारण होगा और एक क्या हो जाएगा माध्यम के कारण। तो निर्वात के कारण होगा उससे क्या लिखेंगे ई जीरो, और माध्यम के कारण है उसको सिर्फ क्या लिखेंगे ई करके। ठीक है, तो ये हो गया ई जीरो। सिग्मा अपान में क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो होता है। सिग्मा का मान क्या आता है क्यू अपान में ए। ठीक, सिग्मा का क्या आता है क्यू अपान में ए। क्यू क्या है आवेश और ए क्या है क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल में सिग्मा अपान। अब उसके बाद माध्यम की उपस्थिति में तो के क्या है, कोई परावैद्युत माध्यम है, तो सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर के नहीं है, यहाँ के नहीं है, और यहाँ पर क्या है के है, क्योंकि ये के क्या है माध्यम उपस्थित है और ये क्या है निर्वात है। अब ये हम लोग सिग्मा का मान रख दिए तो क्यू अपान में ए के एप्सिलॉन जीरो। ठीक, अब ये यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ई इक्वल में क्या होता है भी अपान में डी। इज इक्वल टू क्या होता है भी अपान में डी, तो भी इक्वल क्या हो जाएगा ई डी। तो यहाँ पर पहले ये निर्वात के लिए है, प्लस क्या हो जाएगा माध्यम के लिए है। तो निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र क्या हुआ ई जीरो, और दूरी क्या हो जाएगा, तो इतना क्या है निर्वात है, टोटल दूरी क्या है डी है। अब जो निर्वात नहीं है उसको माइनस कर दो, तो टी क्या है निर्वात नहीं है, तो डी माइनस टी। टी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माध्यम कितना में उपस्थित है तो टी, और माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है ई, तो ई इंटू टी। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मान को रखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण पहला से ई जीरो का मान क्या है क्यू अपान में ए एप्सिलॉन जीरो। समीकरण दूसरा से ई का मान क्या है क्यू अपान में के ए एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, दोनों में क्या चीज सेम है क्यू अपान में ए एप्सिलॉन जीरो, ये दोनों का सेम है। ठीक है, अब दोनों का सेम है तो इसको हम लोग कॉमन निकाल दिए, इसमें क्या बचा डी माइनस टी, और यहाँ पर क्या है टी। जो यहाँ पर सॉल्यूशन किया उसको यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जो बुक में जैसे बना है वैसे ही सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं ना, यहीं पर ही निकाल सकते हैं, लेकिन बुक में जैसे हुआ है वैसे ही कर रही हूँ इसको। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी का मान आया, भी के मान के बाद किसको निकालना है सी। हम लोगों को धारिता ज्ञात करना है, तो धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं सी से। सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान में भी। यहाँ पर हम लोग ये थर्ड इक्वेशन से भी के मान को रख दिए, क्यू ऊपर नीचे क्या हो गया कट गया। अब कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, ये एप्सिलॉन जीरो नीचे है तो कहाँ चला गया ऊपर, तो ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस टी अपान में के। अब यहाँ डी तो एक ही है लेकिन टी क्या है दो है, तो यहाँ से माइनस टी को हम लोग कॉमन निकाले, माइनस टी निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा वन, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और टी को निकालेंगे तो क्या बचेगा वन। ठीक, और उसका विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है फेराड। ठीक, आए समझ में किसी